सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीके का 10 पार्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। इसमें हम कराएंगे आपको 25 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर पूछे जाएंगे। तो आज हम ये कराने वाले हैं, यूथ पब्लिकेशन से लिए गए हैं। आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जो क्वेश्चन बड़ा होगा उसे हम हिंदी में कराएंगे, बाकी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? वो है आपका कौन सा वाला? NH44। ठीक है, NH44 इसके अंदर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वैसे अगर बात की जाए तो NH44 जो होता है वो है आपका जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो वो है आपकी थारू जनजाति की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति की जो जनसंख्या वो सबसे अधिक है। कितनी है? 1.09% है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ कड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मैनी स्टेट इन द इंडियन यूनियन। यानी उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये जो करता है सीमा साझा वो टोटल 8 राज्यों के साथ करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर आपसे पूछ ले वो 8 राज्य है, कौन कौन से हैं? तो पहला तो है आपका, चलिए नोट कीजिए, पहला हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, पहला हिमाचल प्रदेश है, और दूसरा आपका है बिहार। ठीक है, बिहार। फिर आपका है झारखंड, एक सेकंड दो, फिर आपका है झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आता है आपका राजस्थान, और उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6, छत्तीसगढ़। और एक आपका है इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी इसके अंदर आता है। तो टोटल कितने राज्य हैं ये तो 7 ही हुए। हाँ, एक है आपका उत्तराखंड यानी कि यूके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, यानी कि इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है? तो ये आधारित आपकी कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इन उत्तर प्रदेश IT सिटी इज बीइंग एस्टेब्लाइज्ड इन, यानी उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट मेडिट्रेनियन, ठीक है, मेडिट्रेनियन सी टू द अटलांटिक ओशियन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य, क्या बोलते हैं इसको, जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जोड़ता है आपका जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है ना, वो जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जिब्राल्टर के जलड मरु मध्य। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स इन उत्तर प्रदेश। यानी निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के रूप में वाराणसी को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मैच द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को मिलाना है आपको। बांध दिए हैं और उनकी नदी दी गई है। तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध यानी कि डैम, यानी गोविंद
वल्लभ पंत सागर बांध जो है वो किससे है, तो आपका रिहंद नदी से है, ठीक है। इसका हो जाएगा बी, पहले का बी। और परीक्षा बांध जो है वो किससे है, वो आपका बेतवा नदी है, ठीक है, बेतवा नदी। तो इसका हो जाएगा, बेतवा नदी सी पर है तो इसका हो जाएगा सी। और गोविंद सागर डैम यानी गोविंद सागर बांध किस नदी पर है, तो गोविंद सागर बांध की बात की जाए तो ये सहजाद नदी पर है, तो इसका हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी पर है सहजाद। और जामिनी डैम यानी कि जामिनी बांध है आपका जामिनी नदी पर, तो इसका हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा बी सी डी ए। तो बी सी डी ए कहाँ है देख लेते हैं, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस, यानी आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं हम किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, देखिए हाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है, द कैंपेन अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट बाज गिवन द कोड नेम ऑपरेशन पोलो, यानी कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका हैदराबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बाफिन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो बाफिन द्वीप की बात की जाए तो ये आपका कनाडा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कनाडा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, तो ये आपका अनुच्छेद आपका आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का ए, ठीक है, यहाँ पर 19 है तो इसलिए आपको 19 लगाना, वैसे 19 का ए के अंदर, और यहाँ भाग अगर आपसे पूछ ले तो भाग आपका आएगा 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन इंडिया, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें, तो सबसे कम जो लोकसभा सीटें हैं वो किस राज्य के अंदर है, वो आपकी सिक्किम के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम के अंदर है। कितनी है, सिक्किम के अंदर एक है, ठीक है, यहीं गोवा की अगर आपसे पूछ लेता तो यहाँ 2 हैं, ठीक है, और यहीं अगर आपसे तेलंगाना का पूछ ले तो तेलंगाना की 17 हैं, उत्तराखंड की 5 हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। अगला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EFT, EFT की फुल फॉर्म, यानी कि EFT का पूरा नाम क्या होता है, तो EFT की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, क्या, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला है, VC रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, यानी कि BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था, ये थी आपकी 5वें नंबर की, ठीक है, 5th नंबर की, 5 ईयर प्लान यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, चलिए बताइए। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक थी, ये 1974 से 1978 तक चली थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए मैं इनका चारों का लिखवा देता हूँ। 7th का बताइए, तो 7th का हो जाएगा, चलिए यहाँ लिखती है, यहाँ लिखिए, 5वीं जो थी 5th नंबर की उसका था कितना, 1974 से 1978, ठीक है। 7th नंबर की जो थी उसकी 1985 से 1990, ठीक है।
और फोर्थ नंबर की थी 1969 से 74 तक। यही नाइन्थ नंबर की अगर आपसे पूछे तो 1997 से 2002 तक थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका है व्हेन क्वाइट इंडियन रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, यानी कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, वायसराय है। ठीक है, वाइसरॉय। ऑप्शन नंबर अभी देख लेते हैं ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन है इसके कौन था? तो उस समय पर वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है द कस्टम ऑफ सतीबाज एबोलिश्ड बाय, यानी कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज डिपेंडेंट ऑन विच सेक्टर फॉर अ लिविंग, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये जो निर्भर थी ये आपकी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर थी, यानी प्राथमिक क्षेत्र पर ये निर्भर थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कंटेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद नंबर 42 से 56 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी? एक सेकंड, मुझे उसमें गलती लग रही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 21 में 42 से 56 नहीं होगा, माफ़ करना, ये 36 से 51 होगा। ठीक है, 36 से 51 होगा, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 36 से 51 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये आपका साबरमती आश्रम से किया था। ठीक है, साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसकी डेट अगर आपसे पूछ ले तो ये 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य चला था। ठीक है, 1930 के बीच में हुआ था। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आपका है वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 7 जुलाई 2022 लॉन्च अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था? तो कहाँ पर किया था? ये किया था वाराणसी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वाराणसी के अंदर ये किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट appears the best performer in state on support to startup ecosystem ranking 2021 in July 4 2022, यानी कि 4 जुलाई 2022 को स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से जारी राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ये राज्य है आपका कौन सा? ये है आपका गुजरात राज्य। ठीक है, कौन सा है? गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन NFSA स्टेट रैंकिंग इंडेक्स 2022 रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है थ्रो रेशन शॉप्स, यानी राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपका है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन था 25 क्वेश्चनों का ये कंप्लीट हो गया है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको
यहीं से मिलती रही यूपी ट्रिपल एससी की और साथ में यूपी पीसीएल की। ठीक है, यूपी पीसीएल के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि 21 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और 21 से पहले पहले सारा यूथ के जितने भी इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट वो हम आपको कवर कराएंगे। तो हमारा जो जीके का था 10वां प्रैक्टिस सेट था ये, तो 10 प्रैक्टिस सेट आपके यूथ के अंदर दिए गए हैं। तो आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपकी हिंदी चलेगी और कल से आपका जीके की जगह पे हम लेकर के आएंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कंप्यूटर कराएंगे। और जैसे ही कंप्यूटर या और हिंदी में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी रीजनिंग स्टार्ट करा दी जाएगी। ठीक है ना, चलिए फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।